सर्कल वाले चैप्टर में एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 ये अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा ये सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इजी। ठीक है, जितना दिखने में ये पर्टिकुलर सवाल कठिन दिख रहा है, जो इसकी लैंग्वेज है, एक्चुअल में ये उतना ज़्यादा आपका कठिन कतई भी नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं ये सवाल है क्या। बोल रहा है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। मतलब आप लोगों का एक क्वाड्रिलैटरल है जिसने अपने अंदर सर्कल को सर्कमस्क्राइब करके रखा है, उसने अपने अंदर सर्कल को दबा कर रखा हुआ है। ठीक है, बंद करके रखा हुआ है। ठीक है, करके रखा होगा। खैर, तो हमें बनाना भी तो पड़ेगा ना डायग्राम इस तरीके का जिसमें सर्कल को बंद करके रखा हुआ हो। अच्छा, ये मैंने एक डब्बा बना लिया। ये पर्टिकुलर डब्बा, एक मिनट, ये मैंने एक क्वाड्रिलैटरल बना लिया। ठीक है, इस क्वाड्रिलैटरल को हमने नाम दे दिया ए बी सी डी। अब इसके अंदर आपको एक सर्कल बनाना है जो इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब मतलब उसके चारों कोनों को ये क्या हो रहा होगा, टच कर रहा होगा। ठीक है, मेरी ड्राइंग स्किल्स खैर उतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपन इसको बनाने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा सर्कल जो इसकी बाउंड्रीज को टच कर रहा होगा। खैर नहीं बनेगा यार, रुको, एक टूटा फूटा ही सही बना लेते हैं। ये लो, ये मैंने एक सर्कल बना लिया जो इसकी बाउंड्रीज को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। सर्कल है तो नो डाउट सेंटर होगा। मान के चलो कि ये यहाँ पे क्या है, इसका सेंटर है। अब इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ क्या करना है। ठीक है, ये प्रूफ ही इसका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों से प्रूफ क्या करवाना चाहता है। बोल रहा है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, मतलब इस क्वाड्रिलैटरल की आप कोई भी दो अपोजिट साइड्स को कंसीडर करिए, कोई भी दो, और वो दोनों अपोजिट साइड सेंटर पे एंगल बना रही हैं। अच्छा, मतलब अगर मैं ए बी को अपनी एक पहली साइड अगर कंसीडर करूं तो ये ए बी सेंटर पे एंगल बना रही होगी इस तरीके से, है ना। और अगर मैं दूसरी अपोजिट साइड इसकी डी सी कंसिडर करूँ तो ये डी सी भी इस तरीके से सेंटर पे क्या कर रही होगी, एंगल बना रही होगी, है ना, बराबर। ये मान लेते हैं आपका एंगल नंबर 1 और ये मान लेते हैं आप लोगों का एंगल नंबर 2। मैंने ए बी को और मैंने डी सी को अपनी अपोजिट साइड कंसिडर किया है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझसे ये कह रहा है कि अपोजिट साइड्स जो एंगल बना रही हैं वो एंगल सप्लीमेंट्री होगा। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री वर्ड का मीनिंग क्या है, उसी के बाद तो आप क्वेश्चन को आगे अटेम्प्ट कर पाओगे ना। अगर आपको यही नहीं पता है कि सप्लीमेंट्री शब्द का मीनिंग क्या है, तो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि सच दैट दो एंगल्स का पेयर, सच दैट कि उनका एडिशन 180 है। तो अगर मैंने ए बी को मेरी अपोजिट साइड लिया और अगर मैंने डी सी को उसके पेयर में अपोजिट साइड कंसिडर किया, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 इन दोनों का एडिशन मुझे कितना प्रूफ करना है, 180 डिग्री प्रूफ करना है, क्योंकि क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री बोला था। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा ए बी एंड डी सी को पेयर ले अपोजिट साइड का, हो सकता है वो इंसान ए डी एंड बी सी को पेयर ले अपोजिट साइड का। तो अगर ऐसा होता है तो ये वाला एंगल अगर मैं ले लूँ 3 और ये वाला एंगल अगर मैं ले लूँ 4, तो मुझे ये प्रूफ करना है कि इन दोनों अपोजिट एंगल्स का जो एडिशन है, ये एडिशन आपका कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये मुझे प्रूफ करना है। आप इनमें से कोई भी एक प्रूफ कर सकते हो, या तो आप 1 + 2 = 180 प्रूफ कर दो, या फिर आप 3 + 4 = 180 प्रूफ कर दो, है ना। कोई भी एक को प्रूफ करने के बाद आप लिख सकते हो सिमिलरली। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या दिया है। चलो ठीक है, प्रूफ तो हम कर लेंगे, बट इस क्वेश्चन में अपना खुद का इसका कुछ तो गिवन डेटा भी तो होना चाहिए ना। इसमें गिवन डेटा क्या है, तो अगर मैं गिवन डेटा के बारे में बात करूँ तो सबसे पहला मुझको गिवन डेटा बस इतना सा दिया हुआ है कि O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। O क्या है, हम लोगों के सर्कल का क्या है, सेंटर है। और दूसरी चीज़ हमको ये दी हुई है कि जो आप लोगों का क्वाड्रिलैटरल है ए बी सी डी, उसने सर्कमस्क्राइब करके रखा हुआ है। किसको सर्कमस्क्राइब करके रखा है, आप लोगों के एक सर्कल को। बस इसके अलावा मुझे और कुछ भी यहाँ पे गिवन डेटा में
चीज़ें नहीं दी हुई हैं। सिर्फ इतना ही हमारा गिवन डेटा है और इसके बेसिस पे हमको इस क्वेश्चन को क्या करना है, प्रूफ करना है। ओके, इसे प्रूफ कैसे करेंगे? अब देखो, मुझे ऐसा लगता है कि सर्कल चैप्टर को तुम अब इतनी दफ़ा पढ़ चुके हो कि तुम्हें सर्कल्स की कुछ बहुत ही फेमस प्रॉपर्टीज़ अब तक क्या हो जानी चाहिए, रट्टा मार के हो जानी चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से, जैसे कि रेडियस और टैंजेंट एक दूसरे पे 90 डिग्री सबटेंड करते हैं। ये आपको अभी तक अगर रट्टा नहीं हुआ है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता तुम्हारा। आपको ये रट्टा हो जाना चाहिए कि अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो वो दोनों टेंजेंट्स क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। ये आपको रट्टा हो जाना चाहिए, है ना। इसके अलावा कुछ बहुत ही कम फेमस रिलेशनशिप्स हैं, बहुत ही कम फेमस, ध्यान से सुनना मेरा वर्ड, बहुत ही कम फेमस आप लोगों के रिलेशनशिप्स हैं। वो रिलेशनशिप्स क्या हैं आपके, कि अगर वही टेंजेंट अगर हमने ड्रॉ की एक्सटर्नल पॉइंट से, अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो जो टेंजेंट आप लोगों ने ड्रॉ की है एक्सटर्नल पॉइंट से और आपने सेंटर को अगर आपने ज्वाइन किया, तो वो जो नई वाली लाइन बनेगी वो इक्वल एंगल्स इंक्लाइन करती है। वो इक्वल एंगल्स को क्या करती है, इंक्लाइन करती है। एंगल्स क्या होते हैं, इक्वली इंक्लाइंड होते हैं। कितनी बार मैं ये चीज़ हम लोग यूज़ कर चुके हैं, कितनी बार, राइट, कितनी बार हमने ये वाली चीज़ यूज़ की है। खैर, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए मुझको यहाँ पे छोटे से कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होगी। कोई ज़्यादा बड़ा कंस्ट्रक्शन हमको यहाँ पे नहीं करना है, छोटे से कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होगी। क्या है भाई ये कंस्ट्रक्शन? देखो, कंस्ट्रक्शन नंबर 1 कि ये जो आपका सेंटर है ओ, यहाँ से आप उस अपोजिट साइड, जितनी भी अपोजिट साइड्स है, सब पे आप एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। सब पे एक एक परपेंडिकुलर, ठीक है। बल्कि आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करने की नीड ही नहीं है, ये अपने आप परपेंडिकुलर ही होगा। अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों मैडम, ये क्यों 90 होगा? अगेन मैंने अभी बताया, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ तो यहाँ पे भी ये 90 डिग्री होगा। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ तो यहाँ पे ये भी 90 डिग्री होगा। मैं अगर इसको ज्वाइन कर दूँ तो यस, ये यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये हम लोगों का कंस्ट्रक्शन है और इसको समथिंग कुछ नाम दे दीजिए आप। लेट से इसको नाम दे दिया ई, इसको नाम दे दिया एफ, इसको नाम दे दिया जी, इसको नाम दे दिया एच। तो कंस्ट्रक्शन में अगर हम आ जाएं तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, आपने ज्वाइन कर दिया है ओ ई को, आपने ज्वाइन किया है ओ एफ को, आपने ज्वाइन किया है ओ जी को और आपने ज्वाइन किया है ओ एच को। अब आते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के प्रूफ में कि अब यहाँ पे हमें जो प्रूफ करना है कि अपोजिट साइड्स जो हैं, ये अपोजिट साइड्स आप लोगों का 180 डिग्री का सबटेंशन मतलब सब्सटेंशन करेगी। इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे? ठीक है, अब इसको प्रूफ करना भी बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है। अच्छा ठीक है, अब देखो, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैं छोटे छोटे टुकड़े क्रिएट कर रही हूँ एंगल्स के, छोटे छोटे टुकड़े। जैसे कि दिस छोटा टुकड़ा, इतने से छोटे टुकड़े को मैंने नाम दे दिया एंगल नंबर 5, उस बाजू वाले छोटे टुकड़े को एंगल नंबर 6, उस बाजू वाले छोटे टुकड़े को एंगल नंबर 7, उस बाजू वाले छोटे टुकड़े को एंगल नंबर 8, उस बाजू वाले छोटे टुकड़े को एंगल 9 एंड सो ऑन करते करते जितने भी छोटे टुकड़े हो रहे थे उन सारे छोटे टुकड़ों को हम लोगों ने अपना एंगल का नामकरण वहाँ पे कर दिया। ठीक है, इतना कार्य हम लोगों ने कर दिया। अच्छा ठीक है, अब हमारे अंदर भगवान ने इतनी बेसिक अक्ल तो दी है कि किसी भी पॉइंट के अलॉन्ग अगर आप सारे एंगल्स को ऐड कर लेते हैं तो सारे एंगल्स का एडिशन 360 होगा। जैसे अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अराउंड अगर आपने सारे एंगल्स को ऐड कर दिया तो क्या होगा, वो सारे एंगल्स का एडिशन उस पॉइंट के अराउंड कितना होता है, 360। तो अगर मैं पॉइंट ओ के अराउंड देखूं तो पॉइंट ओ के अराउंड टोटल कितने छोटे छोटे टुकड़े हैं? पॉइंट ओ के अराउंड एंगल 5 से लेके एंगल 12 तक के छोटे छोटे टुकड़े हैं। यानी कि मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8
प्लस एंगल 9 प्लस एंगल 10 प्लस एंगल 11 प्लस एंगल 12, ये सारे एंगल्स आपके इक्वल टू कितना डिग्री बैठेगा? आपका 360 डिग्री बैठेगा। ये इक्वल टू ये सारे एंगल्स आपका कितने डिग्री बैठने वाला है? इक्वल टू आपका 360 डिग्री बैठने वाला है। अच्छा ठीक है, होगा, बट इससे हमारा फ़ायदा क्या है? सही बात है, फ़ायदा क्या हुआ इससे हम लोगों को, है ना? हमको जो चीज़ प्रूव करनी है कि दो अपोजिट एंगल्स का जो एडिशन है वो 180 आ रहा है, वो तो हम लोगों का प्रूफ हुआ नहीं। ठीक है, वो अपन कैसे प्रूफ करेंगे, उस पर बातचीत करिए। आप उसको कैसे प्रूफ करने वाले हो? तो इस पर्टिकुलर चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमें थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा। क्या ज़्यादा डिटेल में जाने की नीड है? अगर आप अपने डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको ऐसा दिखेगा कि आपके डायग्राम में इतनी सारी चीज़ों को ज्वाइन कर लेने के बाद 4 क्वाड्रिलैटरल्स क्रिएट हो रहे हैं। अगर आप अपने डायग्राम में सारे पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो आपको दिख रहा होगा कि 4 क्या हो रहे हैं, वहाँ पे क्वाड्रिलैटरल्स क्रिएट हो रहे हैं। 4 वहाँ पे क्या हो रहे हैं? क्वाड्रिलैटरल्स क्रिएट हो रहे हैं, है ना? कौन से मैडम 4 क्वाड्रिलैटरल क्रिएट हो रहे हैं? देखो, पहला क्वाड्रिलैटरल बनेगा ये जिसको मैं ग्रे कलर का शेड कर रही हूँ, दिख रहा है ये? हाँ, ये दिखा एक क्वाड्रिलैटरल। हाँ, ये क्वाड्रिलैटरल 2 ट्रायंगल को जोड़कर बना है, बिल्कुल, ये हो गया आपका पहला क्वाड्रिलैटरल। ऐसे ही आप देख लो बाकी के और भी 3 हैं। ठीक है, चलो इनको शेड कर लेते हैं एक एक करके। येलो कलर से शेड करते हैं। ये रहा बाजू वाला एक दूसरा क्वाड्रिलैटरल, ये रहा बाजू में एक दूसरा क्वाड्रिलैटरल, बराबर? अच्छा हाँ ठीक है। इसके अलावा तीसरा क्वाड्रिलैटरल किधर है? तीसरे क्वाड्रिलैटरल को इधर शेड कर लेते हैं। ये हो गया आप लोगों का तीसरा क्वाड्रिलैटरल, बराबर? अच्छा ठीक है। और अब आते हैं चौथे क्वाड्रिलैटरल की तरफ। जो बच गया है वही ऑब्वियस है कि चौथा क्वाड्रिलैटरल है। ये हो गए आपके 4 क्वाड्रिलैटरल क्रिएट। अब आप ये जो 4 क्वाड्रिलैटरल आपके क्रिएट हुए हैं, इन चारों क्वाड्रिलैटरल में से किसी एक क्वाड्रिलैटरल को आप चूज़ कर लीजिए, कोई भी एक। ठीक है, ले लेते हैं कोई भी एक क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा देख लेंगे ना, फ़ायदा नुकसान क्या होने वाला है देख लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं मैडम हम लोगों ने पहला क्वाड्रिलैटरल ये वाला लिया, AEOH। ठीक है, तो ये AEOH आप लोगों का दिखता कैसा है? आप ड्रॉ करो। तो आपने बोला कि ये AEOH को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे कहीं A पॉइंट है, यहाँ पे कहीं E पॉइंट है, यहाँ पे कहीं O पॉइंट है, यहाँ पे कहीं H पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पे ये इस तरीके से ज्वाइन कर दिया और ये AO आपस में ज्वाइन है। तो आपने ध्यान दिया तो आपको उस पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल के अंदर 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। आपको पहला दिख रहा है एक ट्रायंगल AOH एंड आपको वहाँ पे दिख रहा है दूसरा ट्रायंगल कौन सा? AOE। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? देखो, A आप लोगों का एक्सटर्नल पॉइंट है और AE एक टेंजेंट है और AH भी एक टेंजेंट है। तो ये वाला AE और ये वाला AH आपस में तो इक्वल होगा ही होगा। डन। यानी कि मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि जो मेरा सेग AH है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किस चीज़ के? आपके सेग AE के। और इसका रीज़न हम लोग दे देंगे टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, कि हमारे पास क्या है? एक एक्सटर्नल पॉइंट है और उस एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोगों ने क्या करके रखा है? एक टेंजेंट ड्रॉ करके रखा है ना? और एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए हुए टेंजेंट्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सिमिलरली मुझे साफ साफ दिख रहा है कि दोनों ही ट्रायंगल में AO ये कॉमन साइड है, यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ सेग AO कॉन्ग्रुएंट टू सेग AO, और इसका रीज़न हम लोगों ने दे दिया क्या? कॉमन साइड दोनों ही ट्रायंगल में। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें तो आपका ये वाला OE और ये वाला OH आपस में इक्वल होगा। तुम्हें लगेगा क्यों? तो डायग्राम को ऑब्जर्व करो, डायग्राम बताएगा। OE क्या है? सर्कल का रेडियस। OH क्या है? सर्कल का रेडियस। तो बस दोनों रेडियस तो इक्वल ही होंगे ना। तो सेग आप लोगों का OH कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आप लोगों के सेग OE के, और इसका रीज़न हम लोग दे देंगे ये रेडाई ऑफ सेम सर्कल। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं
कि ये दोनों ट्रायंगल किस पर्टिकुलर टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आप जवाब दोगे कि ये दोनों ट्रायंगल AOH और जो आपका दूसरा ट्रायंगल है AOE ये कॉन्ग्रुएंट है बाय आप लोगों का SSS टेस्ट। अच्छा, और ये काम ना हम लोग, मैं सही बता रही हूँ, कई बार कर चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 9 किया था NCERT के 10.2 का, उसमें भी हम लोगों ने ये काम किया था, पता है, उसमें भी हमने ये काम किया था। तो ऐसे केस में ये ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हम इस तरीके के क्वाड्रिलैटरल के 2 ट्रायंगल बनाकर उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं। सर्कल में ये काम हम कई बार कर चुके हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल के इस वाले एंगल को आपने एंगल 11 कहा है और आपने इस वाले एंगल को एंगल नंबर 12 कहा है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसमें अपन CPCT लगा सकते हैं। तो CPCT से क्या मैं लिख सकती हूँ कि एंगल L मतलब 11 कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल 12 के, और इसका रीज़न हो गया CPCT। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। तो जिस तरीके से मैंने पहले वाले क्वाड्रिलैटरल के दोनों ट्रायंगल में ये प्रूफ करके दिखा दिया कि एंगल 11 एंड एंगल 12 आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि सेम यही लॉजिक, सेम यही कंसेप्ट अगर हम इस वाले क्वाड्रिलैटरल में लगाते हैं तो मैं एंगल 10 को और एंगल 9 को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकती हूँ, है ना। अगर मैं सेम यही कंसेप्ट लगाती हूँ, जो कि मुझे 4 बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो एंगल 10 हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं एंगल 9 के, है ना। फिर तुम बोलोगे मैम से वही दोनों क्यों, फिर तो आप यहाँ पे भी लगा सकती हो और ये भी आप प्रूफ कर सकती हो कि एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, राइट, बिल्कुल किया जा सकता है। एंगल 7 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 8, एंगल 5 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 6, बिल्कुल ये प्रूफ किया जा सकता है। गिव इट इक्वेशन नंबर 2। तो इससे हमने ये प्रूफ कर दिया, लेकिन इससे हमें मिला क्या, देखते हैं भाई क्या मिला क्या नहीं मिला। इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी पॉइंट के अराउंड अगर आप सारे एंगल्स को ऐड करते हो तो उन सारे एंगल्स का एडिशन 360 आता है, बराबर। अच्छा, अब देखो एंगल 5 और एंगल 6 आपस में इक्वल है, ठीक है, एंगल 5 प्लस एंगल 6 आपस में इक्वल है। तो 2 बार, एक बार एंगल 5 लिख रहे हैं, एक बार एंगल 6 लिख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है ना। या तो एंगल 5 लिखो या तो एंगल 6 लिखो, 2 बार एक ही चीज़ को लिखने का क्या मतलब बैठता है, कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हमने क्या सोचा कि अच्छा एक काम करते हैं, ये जो एंगल 5 इक्वल टू आपका एंगल 6 है, इसमें सिर्फ एंगल 5 को ही लिखते हैं और एंगल 6 को रिप्लेस कर देते हैं 5 से, ताकि उन दोनों का एडिशन होकर 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5 बन जाए। हमने बोला ठीक है, चॉइस आपकी है, ठीक है, कि आप किसको रिप्लेस करना चाहते हो डायग्राम देख देख कर। तो फिलहाल मैंने 6 को रिप्लेस कर दिया 5 से और 5 को वैसे ही रहने दिया। अच्छा, अब बारी आती है 7 और 8। हमें पता है कि 7 और 8 आपस में इक्वल है, हमें पता है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप या तो पूरी इक्वेशन में 7 रखो या तो आपकी मर्ज़ी है आप पूरी इक्वेशन में 8 रखो। चॉइस इज़ अगेंस्ट योर्स, आपकी मर्ज़ी। तो मैंने सोचा अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या रखना है, डिसीजन लेंगे। तो हमने देखा कि अच्छा 5 कहाँ गया हमारा, अच्छा मिड नहीं रहा, ये रहा हमारा एंगल 5 और ये रहा हमारा एंगल नंबर 6। अच्छा ठीक है, ठीक है, 7 और 8 को हटा देंगे, कोई एक को रख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 7 को रखा और 8 को भी रिप्लेस कर दिया 7 से, सच दैट वो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 7 बन जाए। अगेन हम जानते हैं कि 9 और 10 आपस में इक्वल है, मैंने 9 को रखा, 10 को रिप्लेस कर दिया 9 से, तो वो भी बन गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल 9। सेम यही प्रोसेस हम लोगों ने यहाँ पे भी रिपीट की, तो ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल 11, ठीक है। और इसका रीज़न हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। अब जैसा कि दिख रहा है कि यहाँ पर 2 हर जगह है, 5 के सामने भी 2 है, 7 के साथ भी 2 है, 9 के साथ भी 2 है, 11 के साथ भी 2 है ना। तो देयरफॉर अगर आप 2 को कॉमन निकालेंगे तो 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस मतलब नॉट प्लस इक्वल टू 360 आएगा। अगर मैं 2 को उस तरफ ले जाऊं कहाँ पर डिवाइड करने के लिए, तो 360 डिवाइड बाय आपका 2 हो गया, तो वो 180 आ गया। तो एंगल 5 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 9 प्लस एंगल 11 प्लस आपका 180 आ गया।
अब तुम बोलोगे हमको जो चीज़ प्रूफ करनी थी वो ये तो नहीं था, हमें तो कुछ और प्रूफ करना था। हमें तो प्रूफ करना था या तो 1+2 को आप लेकर आ जाओ किसके बराबर, आप 180 के बराबर, या फिर मैडम आप 3+4 को ले आओ। आपने तो कुछ उल्टा पुल्टा ही कर दिया है। तो अब देखो इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखना और इसको देख देख के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने मन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डायग्राम को अगर आप नहीं देखेंगे, ठीक है, तो ऐसे में आप लोगों का अभी मिस्टेक हो जाएगा, जो कि जस्ट राइट नाउ मेरी हुई है। देखो क्या मिस्टेक होगी, इस डायग्राम को देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अच्छा, मैंने क्या किया, अभी मेरा फाइनल आंसर आया है 5+7। आप अपने डायग्राम को देखो और ये देख के बताओ एंगल 5 का है, तो आप बोलोगे कि एंगल 5 यहाँ है, और एंगल 7 का है, एंगल 7 यहाँ है, एंगल 5 यहाँ है, एंगल 7 यहाँ है। क्या ये दोनों एंगल्स आपस में ऐड हो सकते हैं? तुम बोलोगे नहीं हो सकते। मैं पूछूंगी क्यों नहीं हो सकते, तुम बोलोगे कि मैडम बीच में एंगल 6 टपक गया है इसीलिए नहीं हो सकते, है ना। मैं बोलूँगी कि बीच में एंगल 6 टपक गया है इसलिए वो ऐड नहीं हो सकते। फिर मैंने पूछा अच्छा अगर एंगल 5 के बदले एंगल 6 होता तो क्या हम इन दोनों को ऐड कर सकते थे? तुमने बोला हाँ फिर कर सकते थे। तो ये है हम लोगों की पहली मिस्टेक कि जब हम एंगल 5 प्लस एंगल 6 देख रहे थे और वहाँ पे हमने 5 को वैसे का वैसे ही रखा और 6 की जगह हमने 5 लिख दिया। ये हमको नहीं करना चाहिए था। हमको वहाँ पे एंगल 5 को रिप्लेस करना चाहिए था एंगल 6 से, ताकि 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6 क्रिएट हो। और जब वो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6 क्रिएट हो और जब आप फाइनल स्टेप पे पहुँचें तो आप एंगल 6 और एंगल 7 को ऐड कर पाएँ। और अब तुम अगर एंगल 6 और एंगल 7 को ऐड करोगे तो देखो ध्यान से कौन सा एंगल बनेगा, आप लोगों का ये वाला एंगल बनेगा जिसको हम लोगों ने स्टार्टिंग में नाम दिया था एंगल नंबर 3। यानी कि एंगल 6 और एंगल 7 आपस में ऐड होकर बन गए एंगल नंबर 3। ठीक है, तो इसीलिए ना जब तुम इस तरीके से रिप्लेस करने का काम करो थोड़ा ध्यान से करना कि आखिरी स्टेप में आते आते तुम्हारी चीज़ें आपस में ऐड ज़रूर होनी चाहिए। वैसे ही यहाँ पे देखो ये 9 है, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये 11 है। ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते क्योंकि बीच में आ गया है 10। तो इसका मतलब जब मैंने इस वाली स्टेप में 9 और 10 के इसमें 10 को रिप्लेस किया 9 से, उस वक्त मुझे क्या करना चाहिए था, आप लोगों के 9 को ना रखते हुए मुझे एंगल 10 को रखना चाहिए था अपने साथ। तो मतलब जब मैं एंगल 10 को रखती तो मेरे पास जो फाइनल आंसर है उसमें एंगल 10 आता, और 10 और 11 को अगर मैं ऐड करूं तो देखो मेरा क्या बनेगा, ये रहा 10, ये रहा 11, इन दोनों को ऐड किया तो बनेगा एंगल नंबर 4। और आई थिंक हमको यही चीज़ें प्रूफ करनी थी। देखो हमारा 2 प्रूफ भी यही था कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 आ जाए। तो जिस तरीके से आपने ये प्रूफ किया कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 आएगा, सिमिलरली आप ये भी तो प्रूफ कर सकते थे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी 180 आएगा। बट खैर हमें वो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हमने एक पार्ट प्रूफ कर दिया, मतलब ऑटोमेटिकली दूसरा पार्ट भी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये होता है हम लोगों का सवाल प्यारा सा डन, ख़त्म। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम लोगों की जो 10.2 है वो भी समाप्त होती है। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था आप लोगों का सर्कल्स। हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इस बात का बस ध्यान रखना। खैर, तो फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ रोकते हैं। हाँ, बट एक और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इस टाइप के सवाल से एक छोटा सा 1 मार्क का MCQ क्रिएट करके पूछा जा सकता है। जैसे कि डायग्राम इस तरीके से दे देगा, ये जैसा डायग्राम अभी आपको दिया है, मतलब आपको इस तरीके से क्वाड्रिलैटरल देगा, उसके अंदर एक सर्कल को पैक करवा देगा और वो ये कहेगा कि ये वाला एंगल आप लोगों का 70 डिग्री है, तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा। तो पता नहीं हम में से मैक्सिमम लोगों की खोपड़ी ये चलेगी कि अरे ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो चलो यहाँ पे वर्टिकली की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी वर्टिकली वाली प्रॉपर्टी मत लगाना। यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लगाना है, 70 प्लस दैट क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 180। क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा ना कि अगर किसी क्वाड्रिलैटरल के अंदर सर्कल को बंद कर दिया जाए तो अपोजिट साइड्स के बीच में जो एंगल बनते हैं उन दोनों एंगल्स का जो एडिशन होगा वो 180 डिग्री होगा। तो माइनस करके यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं इस टाइप का 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो, क्योंकि आप जो
एक्सरसाइजेस में क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन सिर्फ रट्टा मारने के पर्पज़ से पढ़े, उनको आप एज अ रिज़ल्ट भी याद रख सकते हैं कि अच्छा ठीक है, इनको अगर मैं एज अ रिज़ल्ट याद रखूँगा या रखूँगी तो 1 मार्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे आसानी होगी। तो बस इसी के साथ हम लोगों का यहाँ पे डिस्कशन ओवर होता है।